हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन। बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद कर लेते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का क्या फॉर्मूला है, सिमेट्रिक कितने टाइप के होंगे, कितने रिलेशन होंगे जो ट्रांजिटिव होंगे, कितने होंगे जो इक्विवेलेंस होंगे। रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक का फॉर्मूला ट्रांजिटिव में बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आज हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर कैसे उस फॉर्मूला को एक सेकेंड के अंदर हम डिराइव कर सकें। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं रिलेशन क्या है। मान लीजिए ए एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है A1, A2, A3 डॉट 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 AN। हमने ए सेट के पास n एलिमेंट्स को लिया। कितने एलिमेंट्स को लिया? n एलिमेंट्स को लिया। तो रिलेशन होता क्या है? तो A क्रॉस A का सबसेट, A क्रॉस A का जितना सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा। किधर से किधर? A टू A। तो अपन A क्रॉस A लिखते हैं और इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये A1, A2, A3 और इस तरह से लास्ट एलिमेंट AN, और इधर भी वर्टिकली A1, A2, A3 और डॉट 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 कितना AN। हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि वहां पर चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ही आसान हो जाती है। आइए देखते हैं कितना सिंपल है। तो A1 जो A क्रॉस A का एलिमेंट होगा वो क्या होगा? A1 है कि नहीं? A1 फिर क्या होगा? A1 A2 फिर क्या होगा? A1 A3 और इस तरह से A1 AN। सिमिलरली A2 A1, A2 A2, A2 A3 और A2 AN, और इसी तरह से A3 A1, A3 A2, A3 A3 और लास्ट एलिमेंट A3 AN, और लास्ट में AN A1, AN A2, AN A3 और लास्ट एलिमेंट अपना होगा AN। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल n रोज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से n रोज है, और कॉलम में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डॉट 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 n। तो n कॉलम है अपने पास और n रोज है। तो इस तरह से डायगोनल एलिमेंट अपने पास ये हो गया। डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? n। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? यहां टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ? टोटल एलिमेंट्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि n इंटू n स्क्वायर। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हुए? नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। टोटल एलिमेंट अपने पास n स्क्वायर है, जिसमें से n है हमारे पास डायगोनल में, तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गया n, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो कि डायगोनल के ऊपर आधा है और आधा नीचे है, तो टोटल 9 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? n स्क्वायर, जिसमें से n स्क्वायर माइनस n/2 ऊपर होगा, क्योंकि जितना एलिमेंट्स नॉन डायगोनल ऊपर है उतना ही नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नीचे भी है। तो ऊपर में डायगोनल्स के ऊपर में नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो गया? n स्क्वायर माइनस n/2, और डायगोनल्स के नीचे में भी n स्क्वायर माइनस n/2। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे और इसको एनालाइज करेंगे कि आखिर टोटल कितना रिलेशन होगा, कितना ऐसा रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा और इक्विवेलेंस होगा। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव कितना होगा? रिफ्लेक्सिव। और उससे भी पहले हम लोग देखते हैं पहले कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा?
तो नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेशन का मतलब ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट होता है, तो सबसेट का क्या मतलब, ये जितना, ये जो मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स के पास n स्क्वायर एलिमेंट है, उसमें से किसी भी एलिमेंट को लो या ना लो, मीन्स हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइस है, या तो लेना उस एलिमेंट को या फिर उस एलिमेंट को नहीं लेना। तो A1 के पास भी दो चॉइस है, तो नंबर ऑफ रिलेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार, n स्क्वायर, चूंकि हमारे पास मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, n स्क्वायर टाइम्स, सो n स्क्वायर टाइम्स, सो दैट इज इक्वल टू कितना, 2 टू द पावर n स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए। अगर ए सेट्स के पास n एलिमेंट्स है तो ए से ए के तरफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा, तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव कितना होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कंडीशन कि A1 यानी हर एक एलिमेंट का खुद के साथ, हर एक एलिमेंट्स का खुद के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, जो पेयर बनेगा, वो रिलेशन में होना चाहिए। तो A1 A2 A3 ये सब एलिमेंट हर हाल में होना चाहिए। तो पहले हम लोग डायगोनल के लिए अलग से अगर ले तो इसको आना मस्ट है, मीन्स इस एलिमेंट के लिए अपने पास एक ही चॉइस है, आना ही है। लेकिन इस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के पास दो चॉइस है, आए या ना आए। तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, n, हर एक के लिए एक चॉइस, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने बार, n टाइम्स। ये किसके लिए हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। और फिर बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, क्योंकि टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये तो 1 हो गया और ये हो गया कितना, 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n। आया समझ में। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n होता है। अब देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक कितना होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, A1 A2 A3 ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी का नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ये एलिमेंट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है, ये एलिमेंट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है। वैसे सिमेट्रिक होता क्या है, सिमेट्रिक होता है कि अगर ए बी पेयर है रिलेशन में तो बी ए पेयर हर हाल में होना चाहिए। तो अगर, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, A1 अगर आया तो उसका रिवर्स तो A1 आ ही चुका है कि नहीं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के पास हमारे पास एक ही चॉइस है, दो चॉइस है, आए या ना आए। तो डायगोनल के लिए हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, n टाइम्स। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए देखते हैं, तो इसके लिए दो चॉइस है, इसके लिए दो चॉइस है, इस एलिमेंट के पास दो चॉइस है। लेकिन अगर ये आ गया तो फिर इसके पास एक ही चॉइस है, ये आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है। तो डायगोनल के किसी एक साइड वाले के लिए अगर हम बात करें, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है, तो दूसरे साइड वाले के पास एक ही ऑप्शन बचेगा। इसका मतलब एक साइड के पास कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो बाकी के पास तो एक ही ऑप्शन है कि भाई आना ही है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने बार, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, विच इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो गया 2 टू दी पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिटिव कितना होगा। तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव के लिए कोई क्लोज फॉर्मूला नहीं है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो या 2 हो या 3 हो, उस केस में ट्रांजिटिव रिलेशन हमें डायरेक्ट याद करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स के लिए पूछता है। तो उस केस में ट्रांजिटिव रिलेशन होता है 1, 2, 13, 171, 3994 एटसेट्रा। सो अगर एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन 1, 2 एलिमेंट्स है तो 2, उसके बाद 13, उसके बाद 171, उसके बाद 3994 एटसेट्रा। और फोर्थ रिलेशन है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा? तो इसके लिए डेफिनेशन क्या कहता है? वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वैसे रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन is given by Bell number and that Bell number is obtained from a Bell triangle. And what the Bell triangle is? तो Bell triangle में एलिमेंट्स जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। फर्स्ट रो में एक एलिमेंट होगा, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट होगा, थर्ड रो में 3 एलिमेंट, 4 में 4, फोर्थ में 4 और इस तरह से बढ़ते जाता है। फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 हो गया। अब क्या है, सेकेंड नेक्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो प्रीवियस का लास्ट एलिमेंट होगा। नेक्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो प्रीवियस का लास्ट एलिमेंट होगा। तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा? 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा यहां पर? तो उसके जस्ट पीछे वाले और उसके ऊपर वाले का सम। ये सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो जस्ट पीछे वाले और उसके ऊपर वाले का सम। तो 1 + 1 कितना? 2। अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट दैट विल बी इक्वल टू लास्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। तो यहाँ 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, फिर यहाँ 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 और 5 15, फिर यहाँ 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 + 10 37, 37 + 5 52। इस तरह से यहाँ फिर 52 से स्टार्ट होगा। और ये जो मेरा नंबर आ रहा है लास्ट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड बेल नंबर। ये कौन सा नंबर है? बेल नंबर। और ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड बेल ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसको? बेल ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर सेट के पास एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1, 2 एलिमेंट के केस में 2, 3 एलिमेंट है तो 5, 4 एलिमेंट है तो 15, 5 एलिमेंट है तो 52। इस तरह से बेल ट्रायंगल बनाते जाएंगे। फिर से एक बार बताता हूं, बेल ट्रायंगल जब बनता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। एक एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और किसी भी रो का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो प्रीवियस रो का लास्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का मतलब फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट दैट विल बी इक्वल टू ऑल्सो 1। अब है सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? तो किसी भी रो का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो प्रीवियस का सम, प्रीवियस प्लस उसके जस्ट ऊपर वाले का सम। तो 1 + 1 2। तो ये लास्ट एलिमेंट है सेकंड रो का, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। अब 2, अब सेकंड एलिमेंट क्या होगा? 2 + 1 3। लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 3 + 2 5। लास्ट 5 पे गया तो नेक्स्ट रो 5 से स्टार्ट होगा। 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15। तो फिर 15 से स्टार्ट, 15 + 5 20, 20 + 7 27, 27 + 10 37 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने देखा कि नंबर ऑफ रिलेशन को हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा। और इस तरह से हम लोग आगे के और भी बहुत सारे टॉपिक का वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। थैंक यू।